हेलो फ्रेंड, आई एम हर्ष सिंह तोमर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर 2 द सुनामी। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले बिफोर यू रीड में है इसमें एक मैप दिया गया है अंडमान और निकोबार आइलैंड का। तो इसमें देखिए ये पूरा अंडमान आइलैंड है। ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये है नॉर्थ अंडमान, ये है मिडिल अंडमान और ये है लोअर अंडमान। और यहाँ पे ये जो रेड रेड है ये पोर्ट ब्लेयर है। ये पूरा लोअर अंडमान है और ये बीच में अंडमान सी है और यहाँ पे ये लिटिल अंडमान है। फिर ये निकोबार आइलैंड है। ये पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये इंडियन ओशन है। ये कार निकोबार है, ये नैनकौरी है, ये तरासा है, यहाँ पे कछल है। इसी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्टोरी यहाँ की है। कछल, ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। और इसके मैप के बेस पर आपको ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। अब देखते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन। तो पहले इसमें चैप्टर का नाम समझिए। इसका मतलब है सुनामी। चैप्टर का नेम है सुनामी। तो a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that tsunami was coming? Some stories suggest that they did. तो सुनामी का मतलब होता है, सुनामी एक बहुत बड़ी और पावरफुल लहर होती है। किसके द्वारा यह कॉज की जाती है? अर्थक्वेक के द्वारा अंडर द सी। तो इसे एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। सुनामी के लिए पहले ये वाटर से कॉज होती है। तो मान लीजिए ये है सी, यहाँ पे ये सी है, ठीक। और आप मान लीजिए कि ये नीचे वाला सरफेस है लैंड और यहाँ पे भी है लैंड जहाँ पे ये हाउस बने हुए हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया आपको? ये सब हाउस बने हैं। अब यहाँ पे इसके भी नीचे एक जगह होती है, यहाँ पे कोर वाली सरफेस। कोर को येलो कलर से बनाते हैं। ये होता है यहाँ पे कोर, जिसमें होता है मैग्मा, जो बाहर आके फॉर्म ले लेता है किसका? लावा का। तो ये हो जाएगा अपना कोर, ठीक। यहाँ पे पूरा मैग्मा होता है जो बाहर आके लावा बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? और ये कोर, अब मान लीजिए ये कोर है तो इसमें ये लावा है, तो ये तो गीला, यानी कि मतलब ये लावा टाइप का है, तो ये मूव करेगा हल्का हल्का। तो ये कोर मूव किया करता है, लगभग 1 सेंटीमीटर पर ईयर ये मूव कर जाता है। तो यहाँ पे होती हैं टेक्टोनिक प्लेट, यहाँ जमीन पे यहाँ पे होती हैं टेक्टोनिक प्लेट, याद रखिएगा, टेक्टोनिक प्लेट। ये पूरे लैंड सरफेस पे होती हैं, ऐसे होती है टेक्टोनिक प्लेट। और जब यहाँ पे ये लावा मूव करेगा तो ये टेक्टोनिक प्लेट भी हिलेंगी, और ये टेक्टोनिक प्लेट जब हिलती हैं तब आती है सुनामी या फिर अर्थक्वेक। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट ज़्यादा मूव कर जाती हैं तो इस वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि लैंड ज़्यादा हिलने लगती है। और अगर ये लैंड वाले सरफेस पे आया तब तो नॉर्मल अर्थक्वेक आता है।
और अगर ये ओशन के नीचे जो लैंड है वहाँ पे आ जाता है तो ये हिलने लगता है, तो यहाँ का जो वाटर है वो भी हिलने लगेगा। यहाँ का जो वाटर है इसमें भी शेकिंग स्टार्ट हो जाएगी जब लैंड शेक करेगी। तो ये हिलते हिलते यहाँ पे कोस्टल एरिया है तो यहाँ से वाटर बैक होगा और फिर बाद में स्पीड के साथ यहाँ पे हिट करेगा सुनामी की वेव के तरह, और फिर बैक होगा, फिर बाद में यूं आके और तेज हिट करेगा, फिर और पीछे जाएगा, फिर ऐसे आके हिट करेगा। तो इस तरह से सुनामी आती है। तो वही यहाँ पे दिया गया है 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी जो कि थाईलैंड के पार्ट को हिट की थी। थाईलैंड कहाँ है? मान लीजिए ये अपना वर्ल्ड है पूरा, यहाँ पे ये इंडिया है, ये नीचे वाला इंडिया, ये सब एशिया, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। तो थाईलैंड कहीं यहाँ पे पड़ेगा और यहाँ पे जब सुनामी आएगी तो ये इंडिया के इस कोस्टल एरिया पे भी अफेक्ट करेगी, तमिलनाडु कोस्ट पे भी अफेक्ट करेगी। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी ये अफेक्ट की थी और तमिलनाडु कोस्ट को। तो इसी की कुछ स्टोरी हैं जो लोग बच गए हैं उनकी स्टोरी हैं और उनके सर्वाइवल और करेज की स्टोरी है। पर देखा गया कि जब सुनामी आए तो इंसान लोग ही ज़्यादा मरे, जानवर नहीं मरे। और तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या जानवर के भी एक सिक्स्थ सेंस होता है, क्या जानवर को पहले से पता चल जाता है, और इस कुछ स्टोरी की हेल्प से हम समझेंगे कि ये सही में होता है। जानवरों को कोई भी डिजास्टर आने से पहले उसकी खबर लग जाती है। ये स्टोरी अंडमान निकोबार आइलैंड से हैं। आर्कीपिलागो इसका मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड एंड द सराउंडिंग एरिया, यानी कि अंडमान निकोबार आर्कीपिलागो यानी कि उसमें कई सारे आइलैंड है तो उसको टोटल करके अंडमान निकोबार आइलैंड बना दिया गया। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। इग्निशियस एक आदमी था जिसका नाम इग्निशियस था और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था कचाल में। आपके बुक में मैप दिया गया होगा, मैंने आपको पहले दिखाया था कचाल कहाँ है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे है कचाल है ये। तो उसकी वाइफ सुबह उठी, ही वाइफ woke him at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw sea rising. In chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of their mother and father, and mother's brother, and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife also swept away. Only the three children who came with him were saved. तो उसकी वाइफ सुबह उठी और उसने महसूस किया कि एक अर्थक्वेक आ रहा है, यानी कि भूकंप आ रहा है। तो इग्निशियस भी उठा, उसने बहुत ध्यानपूर्वक अपनी जो टीवी थी उसको नीचे रख दिया ताकि अर्थक्वेक आने पर अगर शीशा फूटे तो उससे किसी को इंजरी ना हो। और फिर बाद में वो घर के बाहर आए तो जब कंपन यानी कि जब भूकंप आता है तो हिलने लगती लैंड। तो जब लैंड हिलना बंद हुई तो उन्होंने देखा कि समुद्र उठ रहा है और बहुत ही जल्दी हड़बड़ाहट में और कंफ्यूजन में वो जो है उनके दो चिल्ड्रन थे, दो बच्चे थे, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। तो दो चिल्ड्रन उनके अपनी मम्मी के पापा का हाथ यानी कि अपने नाना का हाथ पकड़ लिए और अपने मदर के भाई का हाथ पकड़ लिए यानी कि अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ लिए। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में भागे।
और वो फिर इग्निशियस ही नेवर सॉ देम अगेन, इग्निशियस उसे दोबारा नहीं देख पाया, उसकी वाइफ भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम आर सेव्ड, और इग्निशियस के साथ जो 3 बच्चे आए थे वही बस बच पाए। अब अगली स्टोरी है संजीव के बारे में। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। तो संजीव एक पुलिसमैन था, वो भी कचल में था, कचल आइलैंड में, और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, यानी कचल में ही था। और उसने अपने पूरे परिवार को बचा लिया था, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, सबको बचा लिया था। But then he heard cries for the help from the wife of John, the guest house cook. पर उसने चिल्लाने की मदद की आवाज़ सुनाई दी। किसकी वाइफ थी वो? जॉन की वाइफ थी, उसकी आवाज़ सुनाई दी, वो मदद के लिए पुकार रही थी। गेस्ट हाउस कुक था वो। संजीव कूद गया वाटर में उन्हें बचाने के लिए, पर वो दोनों बह गए। अब मेघना की स्टोरी है। वो 13 साल की लड़की थी, वो भी अपने पेरेंट के साथ और 77 अदर पीपल के साथ वो बह गई थी। उसने जो है वो सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन दी सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। उसको एक लकड़ी का डोर पानी में बहते हुए मिल गया, तो उसने उसे पकड़ लिया। तो वो 2 दिन तक उसी लकड़ी के डोर पर तैरती रही। 11 बार उसे रिलीफ यानी कि बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आते हैं जब कोई आपदा आ जाती है, तो वो 11 टाइम उसे आते जाते दिखाई दिए उसके सर के ऊपर से, बस वो उसे देख नहीं पाए। फिर एक लहर आई और उससे वो समुद्र के किनारे पे आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और फिर बाद में वो एकदम वो चलती रही थी बहुत ही, मतलब डेज में, यानी कि बहुत ही एकदम सदमे में थी वो, और वो समुद्र के किनारे चलती हुई पाई गई। अब अलमास जावेद की स्टोरी है। अलमास जावेद 10 ईयर ओल्ड थी। वो एक स्टूडेंट, अलमास जावेद ये एक गर्ल का नाम है। वो स्टूडेंट थी कहाँ पे? कैरमेल कॉन्वेंट, एक स्कूल है पोर्ट ब्लेयर में, वेयर हर फादर एंड हैड अ पेट्रोल पंप। उसके वहाँ पे उसके पापा का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकौरी आइलैंड। और उसकी मम्मी राहिला जो थी उनका घर नैनकौरी आइलैंड पे था। द फैमिली हैड गॉन टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और उनकी फैमिली गई थी वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। जब सुबह सुबह जब भूकंप आया, यानी कि कंपन उन सबको सुनाई दी, यानी कि महसूस हुई, ट्रेमर्स महसूस हुआ उनको। सुबह सुबह द फैमिली वॉज स्लीपिंग अनवास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। तो जब सब लोग सो रहे थे तब अलमा के जो फादर थे उन्होंने देखा कि समुद्र पीछे जा रहा है। वो समझ गए कि फिर बाद में जितनी स्पीड से पीछे गया उससे ज़्यादा स्पीड से वो आगे आएगा। तो उन्होंने सबको उठाया और उन सबको सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश की। वो दोनों भागे। उनके ग्रैंडफादर को कोई चीज़ उनके ग्रैंडफादर के सर पे आके टकरा गई और वो नीचे गिर गए। फिर उनके फादर उनको बचाने के लिए भागे, पर फिर बाद में जाइंट वेव आई और वो दोनों बह गए। फिर अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द ट्री लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। तो अलमास की जो मदर थी और उनकी आंटी जो थी, उन लोगों ने पत्ता पकड़ लिया कोकोनट ट्री का और और मदद के लिए बुलाने लगी, पर वेव आई और वो पूरा ट्री जड़ से उखड़ के चला गया। एंड दे वर वॉश्ड अवे। और वो लोग भी बह गए। Almas saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital in Kamruta. तो अलमास को जब वो बह रहा था तो उसे भी एक लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ मिल गया। उसने भी
उसको पकड़ लिया और फिर वो सो गया, यानी कि बेहोश हो गया। फेंटेड यानी बेहोश हो गया। फिर व्हेन शी वोक अप, बेहोश हो गई, हो गया नहीं, बेहोश हो गई। जब वो उठी तब उसने अपने आप को पाया कमरोता के हॉस्पिटल में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर बाद में उसे पोर्ट ब्लेयर वापस ला दिया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज। और फिर वो छोटी सी बच्ची अब भी किसी से बात नहीं करना चाहती उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में। वो अब भी सदमे में है। ट्रॉमेटाइज मतलब जनरली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, यानी कि बहुत सदमे में है, शॉक्ड है। फिर अब टिली स्मिथ के बारे में है। नाउ हेयर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, थाईलैंड से एक स्टोरी है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। तो एक स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ के ईस्ट से एक स्मिथ फैमिली थी। वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने बीच रिजॉर्ट पे आए थे साउदर्न थाईलैंड। टिली स्मिथ एक 10 ईयर स्कूल गर्ल थी। उसकी सिस्टर 7 ईयर ओल्ड थी। उनके पेरेंट थे पेन्नी और कॉलिन स्मिथ। उनकी मदर का नाम था पेन्नी और पापा का नाम था कॉलिन स्मिथ। 26 दिसंबर 2004 को डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, यानी कि सुनामी आई थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो ट्रिगर्ड मतलब देखते हैं कॉज्ड, describe a sudden violent reaction here and undersea earthquake caused by tsunami। तो वही सब अर्थक्वेक उन्हें महसूस हुआ, बहुत तगड़े से अर्थक्वेक आया, बहुत तेजी से अर्थक्वेक आया नॉर्दर्न सुमात्रा में अर्लियर मॉर्निंग, सुबह की मॉर्निंग में। द वाटर वॉज सेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर। तो वाटर धीरे धीरे आ रहा था और पेनी स्मिथ सोची द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। तो आगे आ रहा था पानी, फिर पीछे जा रहा था बीच। तो पेनी स्मिथ को समझ नहीं आ रहा था कि बीच ये छोटा क्यों हो रहा है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर पर टिली स्मिथ समझ गए कि कुछ गलत है। उसके दिमाग में याद आया अपना ज्योग्राफी लेसन, जिसमें वो ही हैड टेकन, जो इंग्लैंड में उसने पढ़ा था 2 वीक पहले, 2 हफ्ते पहले। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। टिली सॉ द स्लो राइजिंग, और टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा है और उसमें फोम आने लगा, यानी कि फेना आने लगा और बबल आने लगे हैं। एंड फॉर्म वर्लपूल बनने लगे हैं। उसने याद आया कि उसने देखा था अपनी क्लास में, उसको एक वीडियो दिखाई गई थी सुनामी की, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, जो कि हवाईयन आइलैंड में हुआ था 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, वो वीडियो दिखाई थी उनकी ज्योग्राफी टीचर ने, और बताया था सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, और बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक से भी कॉज्ड हो सकती है, वॉल्केनो से हो सकती है और लैंडस्लाइड से हो सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली चिल्लाने लगी, अपनी फैमिली को बताने लगी कि बीच से दूर भागो। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया कि अर्थक्वेक आ रहा है सी के नीचे। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब वो जो है हिस्टेरिकल, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, यानी कि एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगी। और वो बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई। सी सेड हर मदर पेनी आई डिडंट नो व्हाट वाज सुनामी। फिर उसकी मदर पेनी कहती हैं कि मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होती है, पर मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा डरा हुआ देख के वो सोची कि कुछ सीरियस बात है। टिली के पेरेंट ने टिली को लिया और उसकी बहन को लिया और बीच से दूर गए, और होटल के स्विमिंग पूल में वो लोग गए, और बहुत लोग भी आ गए उनको देख के कि ये लोग भागे जा रहे हैं, तो वो बाकी सब भी बीच छोड़ के आ गए। देन इट वॉज एज इफ एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देन, और फिर बाद में
ऐसा लग रहा था कि पूरा समुद्र ही निकल के आ गया है। और तिली चिल्ला रही थी, भागो भागो। द फैमिली रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर। और फिर बाद में फैमिली ने शेल्टर ले लिया, या फिर देखिए रिफ्यूज का मतलब है शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। तो फैमिली ने बचने के लिए वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे शेल्टर ले लिया। द बिल्डिंग विद सर्च और 3 सुनामी वेव्स। और फिर बाद में 3 लहर आके टकराई बिल्डिंग पे, पर बिल्डिंग बच गई, उसे कुछ नहीं हुआ। और अगर वो बीच पे रहते तो वो जिंदा न रह सकते। The Smith later met other tourists who had lost entire family thanks to Tilly and her geography lesson. तो फिर स्मिथ लोग बाकी सबसे भी मिले, उन टूरिस्ट से जिनकी फैमिली, जिन्होंने अपनी फैमिली लॉस्ट कर दी, पूरी फैमिली लॉस्ट कर दी। और फिर दिया गया है कि थैंक यू टू टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. और फिर बाद में टिली गई इंग्लैंड में अपने क्लासमेट के पास और उसको बताया कि ये कैसी कहानी थी, यानी कि डरावनी कहानी, ये सब बताई। फिर आगे है, बिफोर द जायंट वेव स्लैप्ड इनटू कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. तो जब ये जायंट वेव इंडिया के कोस्ट में और श्रीलंका के कोस्ट में लड़ने वाली थी, तो उससे पहले ही डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल जो है जान गए थे कि क्या होने वाला है, और वो सेफ जगह पे जाने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट के हिसाब से एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। और जो हाथी थे वो चिल्लाते हुए ऊंची जगह पे जाने लगे। और कुत्तों ने बाहर जाने से कुत्ते डरने लगे थे। फ्लेमिंगोस abandoned their low-lying breeding areas। और जो फ्लेमिंगोस एक जानवर होता है, उसने लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया यानी अपने बच्चे को यानी कि छोटी नीची जगह पे बीच के पास में नहीं दिया अपने अंडे या फिर बच्चे, उसे पहाड़ या फिर और ऊंची जगह पे देने लगा। लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया पे वो लोग रुक गए। और जो जू एनिमल थे वो अपने शेल्टर में जाके रुक गए और कुड नॉट बी इंटेंड टू कम बैक आउट। और फिर बाद में वो बाहर नहीं आ रहे थे लोग। फिर मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पॉसेस आर थिंग सिक्स सेंस। और बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि जानवरों में सिक्स सेंस भी होता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। और जानते हैं कि कब अर्थ शेक होने जा रही है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील अर्थ वाइब्रेशन। और कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि एनिमल के अंदर वाइब्रेशन को सुनने की ज़्यादा शक्ति होती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on। और वो सेंस कर सकते हैं डिजास्टर को सेंस कर सकते हैं ह्यूमन से जल्दी कि क्या होने वाला है। We cannot be sure whether animal have sixth sense or not। और हम श्योर नहीं हो सकते कि जानवरों में सिक्स्थ सेंस होता ही है। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। पर ये हम कह सकते हैं कि जब इंडियन ओशन में आई थी सुनामी, तो उसने डॉजन यानी कि 12 कंट्री में 150,000 पीपल टोटल मरे थे, पर एनिमल ज़्यादा डेड नहीं पाए गए। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। और जहाँ पे थाउजेंड ऑफ लोग इंजरीड हुए थे या फिर डेथ हुई थी, पर वहीं पे भैंस, गोट, डॉग ये सब अनहार्म्ड पाए गए। द येल्लो नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patnangala beach inside a park
तो याला नेशनल पार्क जो है श्रीलंका में, वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल का घर है, जहाँ पे एलिफेंट है, लेपर्ड है और 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड है, यानी कि बर्ड के 130 स्पेशीज़ हैं। और 60 विजिटर वहाँ से वॉश्ड अवे हो गए पटना पटनंगला बीच इनसाइड अ पार्क, और पार्क के इनसाइड ही पटनंगला बीच था। बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड, पर ज़्यादा एनिमल नहीं मरे, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, और केवल 2 वाटर बफेलोज को डेथ हुई थी उनकी। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from Patanangala beach. तो 1 घंटा पहले ही जब सुनामी हिट की थी, याला नेशनल पार्क के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एलिफेंट भाग रहे हैं पटनंगला बीच से। A Sri-Lankan gentleman who lived on the coast near Gale said his 2 dogs would not go there for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. तो श्रीलंका के एक जेंटलमैन थे जो कि उसी कोस्ट के किनारे रहते थे, गैले के कोस्ट या गैले के किनारे रहते थे, और उसने बताया कि उसके जो 2 कुत्ते थे वो बाहर डेली रन के लिए नहीं जा रहे थे बीच पर, और वो यूजुअली यानी कि रोज़ाना एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए, पर वो आज नहीं जा रहे थे। पर अगर वो चले गए होते तो उनकी जान जा सकती थी, और उनकी जान बच गई। तो ये था हमारा चैप्टर द सुनामी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।